बिन सतसंग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बिन सतसंग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। आज इस समाज में भगवान की कथा सुनने के लिए समय नहीं है, पर मोबाइल पर बैठ जाएंगे तो 2-4 घंटे इंस्टाग्राम पर निकाल देंगे और घंटे 2 घंटे फेसबुक पर निकाल देंगे। यानी कि पूरा दिन मोबाइल के नाम। बिना सत्संग के आपका भला नहीं होगा, क्योंकि भगवान महादेव ने भी कहा है, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हर भजन जगत सब सपना। देखिए, आप बाबा नीप करोरी महाराज को अर्जी भेजना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि बाबा नीप करोरी महाराज आपके जीवन में चल रहे संकटों को हटाएं, बाबा नीप करोरी महाराज आपको धन दौलत दें, बाबा नीप करोरी महाराज आपके परिवार की रक्षा करें। करेंगे, अवश्य करेंगे, कर रहे हैं और करते रहेंगे, पर क्या करना पड़ेगा? बिन सतसंग विवेक न होई। अगर विवेक नहीं है तो आप सत्संग सुनो, यानी कि भगवान की कथाएं सुनो। बिन कृपा, और जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी तब तक आपके कार्य नहीं बनेंगे। और भगवान की कृपा पाने के लिए आपको भगवान की कथाएं सुननी है। भगवान की कथाएं जब आप सुनने लगोगे तो आपके कार्य सब बनने लगेंगे। और जब आप नीप करोरी महाराज को अर्जी भेज रहे हो तो ये विश्वास रखना कि बाबा आपके सारे काम बनाएंगे। और कभी आपके जीवन में दुख आ जाए या सुख आ जाए तो ना खुश हो और ना दुखी हो। क्यों? क्योंकि जो हमने किया है वो हमको मिलेगा। तो वहां पर क्या करेंगे? जाहि विध राखे राम ताहि विध रहिए, सीताराम 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 कहिए। जाहि विध राखे राम ताहि विध रहिए। बाबा नीप करोरी महाराज आपकी मुराद को पूरा करेंगे, इसमें शक नहीं है और ना कभी शक करना, क्योंकि लाखों भक्तों की अर्जी को आज तक बाबा नीप करोरी महाराज के पास गई हैं तो बाबा ने उनके सारे कार्य बनाए हैं। मैं इसका प्रत्यक्ष गवाह हूं, मैं स्वयं गवाही देता हूं कि कार्य बने हैं। बस आप भगवान से जुड़ जाओ, और भगवान से जब जुड़ गए आप तो आपके सारे मनोरथ भगवान पूरे करेंगे। क्यों करेंगे? और भगवान को क्या पसंद है? प्रभु चरित्र सुन वै को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। भगवान श्री हनुमान जी को जो पसंद है, भगवान का गुणगान पसंद है। प्रभु चरित्र यानी कि राम जी का चरित्र। अब आप सोचो, भगवान की जब कथाएं आप सुनोगे तो श्री हनुमान जी महाराज तो आपके पास आएंगे, और जब हनुमान जी महाराज आपके पास आ गए तो फिर क्या कोई संकट टिकेगा? कभी नहीं टिकेगा, टिक ही नहीं पाएगा। बाबा नीप करोरी महाराज के जितने भी भक्त हैं, मैं सबको हृदय से प्रणाम करता हूं।
और उन भक्तों से मैं एक निवेदन हाथ जोड़ के करता हूं कि सात्विक भोजन करें। आज से प्रयास करो कि हम किसी की चर्चा नहीं करेंगे। मनुष्य हैं, गलतियां तो हमसे भी होती हैं, पर अपनी गलती को जब हम मान लेते हैं तो प्रभु फिर अगली गलती करने नहीं देते हैं, क्योंकि फिर प्रभु अपनी लीला चालू कर देते हैं। भगवान बड़े सरल हैं, भगवान बड़े कोमल हैं और भगवान बड़े निर्मल हैं। बाबा नीप करोरी महाराज को आप अर्जी किस विधि से भेजेंगे, कैसे आपके मनोरथ पूर्ण होंगे, ये सुने आप। प्रतिदिन आपको श्री हनुमान चालीसा हाथ में पकड़ के ही पढ़ना है। दीपक जला लें, आप अपने घर के मंदिर में बैठ जाएं आसन पर। आप जिस तरह की रोज की पूजा, जो आपकी दैनिक पूजा है, वह आप करिए। आप जब पूजा करें तो पूजा पे आसन पे बैठने से पहले एक कॉपी और पेन रख लेंगे। पूजा आपने अपनी पूरी कर ली, उसके बाद श्री हनुमान चालीसा हाथ में पकड़ें। प्रयास तो ये रहना चाहिए कि प्रतिदिन कम से कम हम 7 बार तो श्री हनुमान जी महाराज को सुना ही दें। वैसे श्री हनुमान चालीसा में लिखा है, जो 7 बार पाठ कर को, यानी कि जो 100 बार पाठ करेगा, छूट ही बंद महासुख होई। वह किसी भी भव बंधन में बंधा हो, छूट जाएगा। फिर भी आपके पास इतना समय नहीं है तो 7 बार तो हनुमान चालीसा का पाठ कर ही लो। अब आपने 7 बार श्री हनुमान चालीसा का पाठ कर लिया। अब क्या करना है आपको? श्री हनुमान जी महाराज से कहेंगे, हे हनुमान जी महाराज, मेरी ये समस्या है, ये हमको दिला दीजिए। अपनी पूरी बात श्री हनुमान जी महाराज से, बाबा नीप करोरी महाराज से आप करेंगे सामने बैठ के। कापी उठाएंगे, ऊपर सबसे पहले लिखेंगे ओम श्री हनुमते नमः। श्री हनुमान जी महाराज का स्मरण करेंगे। थोड़ा टाइम अगर हो तो लिखिए सीताराम 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 सीताराम, क्योंकि हनुमान जी महाराज को अगर प्रसन्न करना है तो सीताराम 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 राम राम, सीताराम 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 सीताराम। अच्छा, जब सीताराम मुंह से निकलता है तो ऐसा लगता है कि अब बैठे रहो थोड़ी देर, सीताराम सीताराम कर लो। उसके बाद आप उस कागज पर जो कॉपी रखी है, आप अपनी पूरी बात लिखेंगे। जो भी आपको कष्ट हो, बाबा से कहते जाएं और लिखते चले जाएं, बाबा से कहते जाएं, लिखते चले जाएं। ये चिंता मत करना कि बहुत ज़्यादा लिख लिया, सब लिख देना, अपनी पूरी परेशानी लिखना। और बाबा ने क्या दिया उसका एहसास तब आपको होगा जब आप प्रतिदिन हनुमान चालीसा 7 बार पढ़ेंगे। आपकी अर्जी बाबा कबूल करेंगे। बाबा तो अपने भक्त का हृदय परिवर्तन कर देते हैं, और बाबा के पास जैसे ही अर्जी जाती है वैसे ही भक्त के कार्य बनने लगते हैं। मैंने तो प्रत्यक्ष देखा है। एक डॉक्टर साहब थे, संत श्री देवरा बाबा का स्थान है देवरिया, उत्तर प्रदेश में एक स्थान है देवरिया। वहाँ के एक वकील साहब थे। वकील साहब का प्रसंग बहुत अच्छा लगा। उनका दामाद कलकत्ता में एडमिट था, 2 वर्ष हो गए, डॉक्टर बीमारी नहीं ढूंढ पाए। उन वकील साहब ने हमें फ़ोन किया कि मनोज भैया, हमने आपका यूट्यूब पर वीडियो देखा, मैं पेशे से वकील हूँ। मैंने कहा बताओ वकील साहब। वकील साहब बोले, भैया मेरा दामाद 2 वर्ष से भर्ती है, क्या वह सही हो सकता है? हमने कहा भगवान पर विश्वास है? बोले है। तो हमने कहा क्या हनुमान चालीसा रोज पढ़ सकते हो? बोले पढ़ लेंगे। हमने कहा आपकी बेटी पढ़ लेगी? बोले पढ़ लेगी। जो जो हमने कहा वकील साहब ने किया। अरे भक्त जनों, बाबा का गुणगान कहाँ तक करें?
जब बाबा की कथा कहते हैं या बाबा का यश गाते हैं तो आंख भी नम हो जाती है और कंठ भी बैठ जाता है। मैंने तो बाबा के वो चमत्कार देखा जो अलबेला अनोखा है। मैं आपको एक घटना और किला घाट की बताऊंगा। एक हफ्ते के बाद देवरिया के वकील साहब ने हमको फ़ोन किया और कहा मनोज भैया मिलना चाहते हैं। हमने कहा मिल जाएंगे। बोले भैया मेरा दामाद सही हो गया, छुट्टी हो गई, घर आ गए। हमने कहा बहुत अच्छा। बोले भैया हम आपको एक गिफ्ट देना चाहते हैं। अच्छा, हमने आपसे क्या कहा कि अगर पागलों की गिनती शुरू की जाए, अगर पागल समाज पूरा बैठा हो और परीक्षा ली जाए तो फर्स्ट नंबर मेरा ही होगा। अगर शील्ड मिलेगी तो प्रथम की मिलेगी, क्योंकि दुनिया के सबसे बड़े पागल मनोज मिश्रा हैं। वकील साहब ने कहा कि हम आपको गिफ्ट देंगे। हमने कहा ठीक है भैया। बोले आप कहाँ मिलेंगे? हमने हनुमान सेतु में मिलेंगे। बोले हम हनुमान सेतु इस दिन आएंगे, आप मिलेंगे? हमने अवश्य मिलेंगे। वकील साहब आए, वकील साहब ने फ़ोन किया। हमने कहा वकील साहब हम थोड़े व्यस्त हैं इसलिए आ नहीं पाए। अब आप एक काम करो, वहाँ पर बैठकर बाबा के सामने 100 बार श्री हनुमान चालीसा करो। वकील साहब बोले हम गिफ्ट लाएं। हमने कहा मेरे बाबा को दे दो। वकील साहब बोले मिलना चाहते हैं। हमने कहा बाबा से मिलो। वकील साहब बोले किसी दिन तो आप मिलेंगे। हमने कहा सिर्फ बाबा से मिलो बस। अच्छा, हम भी गिफ्ट लेने जा सकते थे, पर कार्य किसने किया? बाबा ने। कार्य बाबा ने किए, गिफ्ट लेने हम चले जाएं? अरे भैया हमें नहीं चाहिए। पर हाँ, एक फीस हम लेते हैं और वह फीस आप भी दो। कार्य आपका बनेगा, किंचित मात्र संदेह नहीं करना। संदेह को दूर कर दो, क्योंकि संदेह एक सर्प के समान है। संदेह से दूर हो जाओ और कार्य आपके बनेंगे। पर एक फीस आप दे दो हमें, थोड़ी महंगी है पर फीस आपसे हम लेंगे। और फीस मेरी इतनी है कि हनुमान चालीसा हाथ में पकड़ के प्रतिदिन आपको पढ़ना है। अगर आप बीमार हैं तो कोई बात नहीं, आपको याद हो गया है तो आप उस हनुमान चालीसा को रट सकते हैं। पर अगर आप स्वस्थ हैं तो हनुमान चालीसा हाथ में लेकर ही आप पढ़ेंगे। जिन जिन भक्तों ने अर्जी भेजी है, अगर वह हनुमान चालीसा हाथ में पकड़ के पढ़ते हैं तो उनके सारे मनोरथ पूर्ण करेंगे श्री हनुमान जी महाराज। आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। और दूसरी बात मैं आपको बताता हूं कि लाखों अर्जी आ चुकी हैं, 7 वर्ष से ऊपर होने जा रहे हैं। ये सेवा बाबा नीब करोरी महाराज की प्रेरणा से चालू हुई और निःशुल्क है। इसमें किसी भक्त से कोई चार्ज नहीं लगता है, ना कभी लगेगा, क्योंकि कराने वाले बाबा हैं। और आपके जब कार्य बनते हैं तो बाबा बनाते हैं, मनोज मिश्रा नहीं बनाते। मैं तो पहले ही कह चुका हूं कि दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ख अगर कोई है तो सिर्फ आपका भैया ये मनोज है। मैं हूँ बुद्ध मलिन अति श्रद्धा भक्त विहीन, करूँ विनय कछु आपकी हौ सब ही विद दीन। हे प्रभु, आप ही हो सब कुछ देने वाले, हमारे पास कुछ नहीं है। पर इतना विश्वास है प्रभु, जो आप दोगे प्रसाद वही हमारे लिए अनमोल है।